In this video, we will talk about the resistors combination. Resistors combination in series and parallel. आपका ये 10th का पोर्शन है, तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे कि किस तरीके से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, और उस पर बेस्ड जो है आगे हम आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ध्यान रखिएगा वो कंबाइंड होंगे, सिंपल नहीं होंगे। सिंपल आपका 10th क्लास में था, यहाँ पर कंबाइंड आएंगे सीरीज और पैरेलल में। तो इसका पहले बेसिक को समझते हैं आज, फिर हम आगे देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो आज इसको तैयार कीजिए, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। Dear students, today's topic is the combination of resistors in series and parallel. Already you know that, already you learned it, already आप इसको पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। वही चीजें यहाँ भी आपको रिवाइज करना है और उस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। यहाँ पर देखिए सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल में आपको पढ़ना है कि ये आपका कैसे किसी एक दो या दो से अधिक रजिस्टर्स को हम कनेक्ट करते हैं। तो पहला आपका है रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, when two or more resistors are connected ends to end. ends to end का मतलब है कि एक एंड से दूसरे एंड को, और दूसरे वाले का जो फर्स्ट एंड है वो पहले वाले के लास्ट एंड में जुड़ेगा, और जो दूसरे वाले का सेकेंड एंड वो थर्ड वाले का फर्स्ट एंड में जुड़ेगा। इस तरीके से इसको कहते हैं एंड टू एंड। दे आर सेड टू बी इन सीरीज। अगर इस तरीके से कनेक्ट किए जाते हैं तो उसको कहते हैं कि ये रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है। द रजिस्टर्स कुड बी सिंपल रजिस्टर्स और बल्ब और हीटिंग एलिमेंट और देयर डिवाइसेस। मतलब कहने का क्या है कि सिंपल रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं कॉइल्ड में, हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकता है क्योंकि सभी में रेजिस्टेंस होता है, तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, उसको हम रजिस्टर्स कहते हैं, है ना। तो बल्ब हो सकता है, हीटिंग एलिमेंट्स हो सकता है, डिवाइस हो सकती है। द थ्री रजिस्टर, सपोज किया लेट द थ्री रजिस्टर्स R1, R2, R3 connected in series. The amount of charge passing through the resistors R1 must also passes through the resistors R2 and R3. आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि तीनों रजिस्टर से सिमिलर चार्ज फ्लो होगा, since the charge cannot be accumulated anywhere in the circuit. इस सर्किट में जो आपको हमने दिखाया हुआ है कि चार्ज में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये तीन रजिस्टर्स, जैसे इस रजिस्टर्स का सेकेंड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट किया गया है, और इसका जो सेकेंड एंड है थर्ड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट किया गया है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और इसमें जो चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ से चार्ज जो फ्लो होगा वो सिमिलर होगा इन तीनों के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस B है और करंट I है, तो करंट क्या होगा, यहाँ पर आपको मालूम है कि करंट जो होगा दैट विल बी सिमिलर चार्ज, ठीक है। तो ड्यू टू दिस रीजन द करंट I पासिंग थ्रू द ऑल थ्री रजिस्टर्स इज द सेम। करंट भी सेम होगा, चार्ज सेम होगा तो करंट सेम होगा। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, if the current passes through the different resistors of different values, ठीक है, current passes through the different resistors of the different values, then the potential difference across each resistor must be different.
मतलब तीनों रजिस्टर से करंट तो सेम पास होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। तो सपोज किया हमने, लेट V1, V2 and V3 be the potential difference across the each of the resistors R1, R2 and R3 respectively। मतलब R1 में पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 में V2 है और R3 में V3 है। देन we can write by the Ohm's law V1 is equal to IR, तो V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3। But the total voltage V is equal to the sum of the voltage across each resistor। The total voltage आएगा, that will be sum of total sum of each resistors। जितना वोल्टेज होगा सबका इंडिविजुअल, उसका सम जो होगा टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। तो V1 की जगह हमने लिखा IR1, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3, और V की जगह जो आ जाएगा IRS आ जाएगा सीरीज के लिए। IR टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, IRS हमने लिख दिया रेजिस्टेंस के लिए RS करंट। तो यहां पर जब हम यहां लिखेंगे IRS, V की जगह पर IRS, तो I और I कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? मतलब क्या है कि when the several resistance are connected in series, the total equivalent resistance is the sum of individual resistance। कहने का क्या मतलब है कि अगर दो या दो से अधिक रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस जो होता है उनके इंडिविजुअल रजिस्टर्स के सम के इक्वल होता है। दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सम ऑफ द टोटल ऑल द रेजिस्टेंस। क्लियर? नेक्स्ट जो है आपको दिया हुआ है रजिस्टर्स कनेक्शन इन पैरेलल। तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट किया जाता है कि रजिस्टर्स आर इन पैरेलल when they are connected in across the same potential difference। मतलब क्या होता है कि तीनों रजिस्टर्स का एक एंड हम एक जगह पर कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा एंड जो होता है एक जगह पे कनेक्ट कर देते हैं। तो इन द केस ऑफ टोटल करंट I that leaves the battery is split into the separate path। करंट जो होगा यहाँ पर अलग अलग पाथ में जाएगा तो उसकी वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी। सपोज किया हमने कि वह वैल्यू I1, I2 एंड I3 भी है। दैट विल बी करंट थ्रू द रजिस्टर्स R1, R2, R3। मतलब R1 रजिस्टर्स में I1 करंट फ्लो हो रहा है, R2 रजिस्टर में I2 करंट फ्लो हो रहा है और R3 रजिस्टर में I3 करंट फ्लो हो रहा है। Due to the conservation of the charge, total current in the circuit I, अगर टोटल करंट जो है I है equal to the sum of current through the each of the three resistors। मतलब तीनों में जो करंट जा रहा है वो टोटल रजिस्टर करंट I है। तो किस तरीके से देख लीजिए, ये तीन आपके रजिस्टर्स दिए गए हैं R1, R2 एंड R3। इन तीनों का एक एंड मिला करके हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है और दूसरा एंड हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो इन तीनों रजिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो माना कि R1 में I1 करंट फ्लो हो रहा है, R2 में I2 करंट फ्लो हो रहा है, R3 में I3 करंट फ्लो हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी है तो यहाँ पर जो आपका टोटल करंट I is equal to sum of the individual current in the three resistors। I is equal to I1 plus I2 plus I3। I1 since the voltage across each resistor is same, applying Ohm's law। यहाँ पर ध्यान दीजिए
पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है, चाहे कितने भी रजिस्टर्स उसमें कनेक्ट कर दिया जाए। तो V सेम है, तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। तो इन तीनों को अगर हम सम कर दें, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में I की जगह पर I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V इज इक्वल V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3। तो यहाँ से V कॉमन ले लिया हमने, V 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर ये करंट जो है टोटल करंट I इज इक्वल टू V अपॉन RP फॉर P फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो I की जगह पर अगर हम लिखें V अपॉन RP, तो ये V एंड V विल बी कैंसिल, क्या जाएगा आपका 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. That is the total resistance in parallel, if we connected the resistance in parallel. Here RP is the equivalent resistance of the parallel combination of the resistors. अब इन दोनों सीरीज और पैरेलल पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें कि when the number of resistors are connected in parallel, the sum of the reciprocal of the value of the resistance of the individual resistors is equal to the reciprocal of the effective resistance of the combination. ठीक है, किसके बराबर होता है? टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? दैट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। टोटल रेजिस्टेंस इसके बराबर होता है। अब थोड़ा सा इन दोनों पर हम अगर ध्यान दें, द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन विल बी लेसर देन each individual of the resistance. क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और पैरेलल में 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस, तो दैट इज द इनवर्स। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी लेसर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दैट विल बी लेसर देन द सीरीज कॉम्बिनेशन, ध्यान रखिएगा। इसलिए हाउस होल्ड अप्लायंसेस आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट इवन इफ वन ऑफ द स्विच इज ऑफ। फर्स्ट आपका बेनिफिट क्या था? सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको लेसर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, लेकिन घरों में जो यूज होता है दैट इज इन पैरेलल सो दैट इवन वन ऑफ द स्विच इज ऑफ द अदर डिवाइसेस कुड बी फंक्शन प्रॉपरली। यहाँ पर आपको ये बेनिफिट रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि अगर एक डिवाइस आपका खराब भी हो जाएगा या आपने एक डिवाइस को आपने कनेक्शन कट ऑफ भी कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो बाकी चलता रहेगा, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका बेनिफिट है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो ये आपको थोड़ा सा दिया हुआ था, इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन वो हम बाद में आपको बताएंगे। पहले हम का कर लें, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस का अलग अलग तरीके के यहाँ पर आपको जो न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, वो सिंपल कॉम्बिनेशंस नहीं रहेगा। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगा आपको कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में, उसमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के रूप में आएगा, कई प्रकार के मिक्स कॉम्बिनेशन के रूप में आएगा। इसलिए
यहाँ पर जो रेजिस्टेंस थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल आते हैं कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, क्योंकि 10th में आप सिंपल पढ़ चुके हैं, लेकिन 12th क्लास में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। उसमें सीरीज और पैरेलल दोनों प्रकार से आपको रेजिस्टेंस कनेक्टेड मिलेंगे। तो हम आपको बताएंगे, कई आपको हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे। पहले आप थ्योरी को कंप्लीट करिए। ओके।